इस चुनाव में हम सब मिलकर उनको सबक सिखाएंगे। पलटी खाने वाले चाचा, पलटी खाने वाले चाचा, कैसे राज चलाएगा। महीनों महीनों भटक रहे हैं छात्र युवा रोडों पर। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है, जब वहां से लोग हारते हैं तो कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट मर जाते हैं, और हाई कोर्ट से जब लोग हारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्योंकि ये न्याय की पद्धति है। गर्दनी बाग के लड़कों, तुमसे ये मौका ना छूटे। कोई कटिहार, कोई कैमूर, कोई रोहतास से आया है, कोई छपरा, कोई आरा, कोई बांका से आया है, कोई माँ की उम्मीदों का बोझा सर पर लाया है, कोई बाबूजी से परमिशन पैसे मांग के आया है कि हमारी पढ़ाई और हमारी लड़ाई दोनों एक साथ होनी चाहिए। अगर बताइए। नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बीपीएससी मामलों पर नतीजा सबके सामने आ गया है। पटना हाईकोर्ट ने सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। छात्र लगातार जो मांग कर रहे थे री एग्जामिनेशन की, अब फैसला आ गया है कि बीपीएससी में री एग्जामिनेशन नहीं होगा। हालांकि छात्र यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहे। छात्र ये कह रहे हैं कि अब भी उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे सीधे। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है छात्र अनुज पाठक जी। अनुज पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सबसे बहुत पहले नमस्कार मैम। जी, आप एक छात्र भी हैं, एक लोक कवि भी हैं। तो अगर आप छात्रों का जो दर्द है मौजूदा समय में बिहार में, उसे आप बयां करेंगे कवि के सहारे, कविता के सहारे, तो कैसे बयां करेंगे? देखिए मैम, सबसे पहले बात है कि जब कल रिजल्ट आया और जब हम लोग आयोग से जब हार गए तो हम लोग न्यायालय की शरण लिया। तो फिर जी। बहुत लोगों का कहना है कि आप लोग हार गए तो आप लोग को रुक जाना चाहिए। तो उसी पर मैंने लिखा था, जब तक मेरी मांग न माने तब तक ये अभियान चले, जब तक मेरी मांग न माने तब तक ये अभियान चले। हम इसी माटी के वृक्ष हैं भैया, जहाँ से सीना तान चले। कहते हो परमान ले आओ, वो लोग परमान मांगते हैं। कहते बिल्कुल हो बिल्कुल। परमान ले आओ, पेपर मेरी लीक नहीं, जुमला तेरी आयोग हम बच्चों के लिए ठीक नहीं, जुमला तेरी आयोग हम बच्चों के लिए ठीक नहीं। और मैम, हम लोग लगातार जी। 1 महीने से जो है रोड पर भटक रहे हैं। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, ना कोई भी हमारा बात सुन रहा है, ना आयोग सुन रहा है। और अभी न्यायालय से भी हमें हमारी हार ही हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ लिखा है, महीनों महीनों भटक रहे हैं छात्र युवा रोडों पर, महीनों महीनों भटक रहे हैं छात्र युवा रोडों पर। लगता नहीं है फिकर है उनको, लगता नहीं है फिकर है उनको, मार लिए है कुछ भंड होकर, महीनों महीनों भटक रहे हैं छात्र युवा रोडों पर। और उन्होंने हम लोगों को जो है लाठियों से पीटा था। तो उस पे लिखा था, बिल्कुल। लाठी चलाया पानी भी बरसाया, वाटर कैन चलाया है। लाठी चलाया पानी भी बरसाया, वाटर कैन चलाया है। हम भी नहीं हैं डरने वाले, हम भी नहीं हैं डरने वाले, युवाओं को जगाया है। महीनों महीनों भटक रहे हैं छात्र युवा रोडों पर। और लास्ट लिखा था, इसका छंद है, इस चुनाव में हम सब मिलकर, इस चुनाव में हम सब मिलकर उनको सबक सिखाएंगे। पलटी खाने वाले चाचा, पलटी खाने वाले चाचा, कैसे राज चलाएगा। महीनों महीनों भटक रहे हैं छात्र युवा रोडों पर। धन्यवाद मैम।
जी, अनुज जी, वो जज़्बा दिख रहा है, आपने जो कविता सुनाई अभी उसमें वो जोश दिख रहा है, साथ ही साथ छात्रों का दर्द भी बयाँ किया आपने। लेकिन आपको सच बिल्कुल में मैम, लगता है कि कुछ हो पाएगा? क्योंकि बिल्कुल आप लोग होगा पहले मैम। भी सुप्रीम कोर्ट का आप लोगों ने पहले भी रुख किया था, फिर आप लोगों को पटना हाई कोर्ट जाने के लिए बोला गया क्योंकि बिहार का मामला है। फिर आप लोग सुप्रीम कोर्ट में रुख करेंगे, जबकि पटना हाई कोर्ट में आप लोगों ने सबूत दिखाए। वो सबूत मुझे नहीं लगता कि पर्याप्त थे। देखिए मैम, होता क्या है कि जब हम लोग कोर्ट का जो न्यायालय का जो होता है, जैसे अगर आप जी। बात करें, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है। जब वहां से लोग हुँ, हारते हैं तो कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट मर जाते हैं। और हाई कोर्ट से हुँ, जब लोग हारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्योंकि ये न्याय बिल्कुल। की पद्धति है। कहीं ना कहीं से उनको न्याय हुँ, मिलना चाहिए। उनको लगता है कि यहाँ से नहीं मिलेगी तो कहीं और से मिलेगी। तो हम लोगों को जी, लगा था कि सुप्रीम कोर्ट ही डायरेक्ट चलते हैं और वहां से अपनी बातें जो है डायरेक्ट ऊपर आला कमान तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हुँ, वहां गए तो वहां उन लोगों का कहना था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए। जब हाई कोर्ट से हुँ, आपकी याचिका को वहां से अगर सुनवाई होती है, या हार या जीत जो भी होती है, या आपके जी, फेवर में होती है या फेवर में नहीं होती है, उसके बाद आपको हुँ, सुप्रीम कोर्ट आना है। तो हम लोग एक जायज मांगों को लेकर लगातार आज 102वां दिन है मैम, और हम लोग अपने हुँ, संघर्षहीन अभी संघर्षरत हैं। और बताइए, गर्दनी बाग की धरती को आप अगर पहचानते हैं तो आपको पता होगा, पीछे कूड़ा पड़ा होता है, नाली पड़ा होता है, कीड़े हुँ, रहते हैं, सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं। और उनमें हम लोगों ने ठंड भी काटा और उनमें हम लोगों जो है हुँ, गर्मी बिल्कुल, भी काट रहे हैं। हमारे अंदर एक यही चेतना है कि हम इसी बिहार के लाल हैं और हमारे साथ में जी, अन्याय हो रहा है। और इसी यहाँ पे जो है संविधान बना है, हमारे भारत का एक संविधान है और एक हम संवैधानिक हुँ, देशों में रहते हैं। तो संविधान की परिधि में रहकर हम सभी छात्र अपनी बात को उठाते हैं और जरूर हमारी निस्संदेह हमारी जीत होगी मैम। क्या कहते हैं कि दुख तो आता है मैम, दुख तो होगा, हुँ, लेकिन दुख के बाद जब सुख होता है ना, बहुत मजा आता है। इजी वे में कुछ मिल जाता है ना, बिल्कुल। तो उसका मजा अलग होता हुँ, है, लेकिन जब हार्ड वे में मिलता है तो उनका और अलग मजा होता है। तो हम लोग यानी लगातार आप लगे लोग हुए हैं संघर्ष और करने से पीछे सत्ता के नहीं मान। हटेंगे। जी 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 जी। जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल मैम। अनुज जी, और कोई हमने नए मैम सबसे। जी, जी, कहिए मैम। बिल्कुल, बिल्कुल, पहले आप कविता सुना लीजिए, फिर मैं प्रश्न पूछूँगी। लिखा गर्दनी बाग में जब हम पहली बार गए थे तो गर्दनी बाग के लड़कों लिखे थे, तो उसमें लिखा था, हुँ, गर्दनी बाग के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, कोई कटिहार कोई कैमूर, कोई हुँ, रोहतास से आया है, कोई छपरा कोई आरा, कोई बांका से आया है, कोई माँ की उम्मीदों का बोझा सर पर लाया है, कोई बाबूजी से परमिशन पैसे मांग के आया है। अरे डट के पढ़ना, हौसले ना कम करना, डट के पढ़ना, हौसले ना कम करना, और एक भी मौका ना छूटे, गर्दनी बाग के वीरों तुमसे ये हुँ, मौका ना छूटे, गर्दनी बाग के हीरो तुमसे ये मौका ना छूटे, गर्दनी बाग के लड़कियों तुमसे ये मौका ना छूटे, गर्दनी बाग के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। और मनु भाई परमार के लिए लिखा था हमने, जो बीपीएससी जी, आयोग के, आपको पता ही है क्या है। हुँ, अरे बिल्कुल। हमारे भीतर की ज्वाला से, हमारे भीतर की ज्वाला से मनु भाई मन ही मन टूटे, गर्दनी बाग के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। हुँ। तो बहुत सारी वाक़ई कविताएं आपने मैम जो लगातार। बताया अनुज जी, जी, आपने जो बताया छात्रों के संघर्षों को कि बहुत संघर्ष करके यहाँ तक छात्र पहुँचते हैं। घर की ज़िम्मेदारियाँ अलग-अलग होती है सबकी, बहुत जी ज़िम्मेदारियों के साथ सब लोग पढ़ने आते हैं और आपको नहीं लगता कि अगर यही प्रदर्शन, इसी बवाल में छात्र संलिप्त रहेंगे, तो फिर टाइम तो उन्हीं लोगों का बर्बाद होगा, पढ़ने का टाइम उन्हें कब मिलेगा? अब नहीं बिल्कुल लगता कि अब मैम, हो गया, अब बस कर देना चाहिए? मैम बिल्कुल आपने सही कहा है, बिल्कुल आपने सही कहा है। लेकिन हमने यही प्रयास किया है कि हमारी पढ़ाई और हमारी लड़ाई दोनों एक साथ जी, होनी चाहिए। अगर बताइए मैम कि बिल्कुल। हम अगर लगातार अगर हम पढ़ाई कर रहे हुँ, हैं, लगातार हम लोग जो है लाइब्रेरी में पढ़ते हैं 12 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, जो भी अपने हिसाब से लोग प्रोडक्टिव पढ़ाई करते हैं। और उसके हुँ, बाद अगर आप एग्जामिनेशन में जाते हैं, इस तरह की घटनाएं घटती हैं, तो वैसे भी आपका रिजल्ट तो आने वाला है नहीं। तो हमने एक ही हुँ, मुद्दा बनाया कि हमारी पढ़ाई और हमारी लड़ाई
दोनों साथ होगी। जी। हम अच्छे छात्र हैं मैम, हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तभी तो हम लड़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और लड़ाई नहीं करेंगे। अगर पढ़ाई और लड़ाई साथ करेंगे तभी हमारी जीत होगी। अगर यहाँ पर हमें न्याय मिल जाता है तब सिर्फ हम पढ़ाई करेंगे, लड़ाई छोड़ देंगे। लेकिन अभी दोनों करना पड़ता है, दोनों करेंगे, हम निश्चित रूप से करेंगे मैम। बिल्कुल। अनुज जी, आपने अभी कहा था कविता के जरिए कि चुनाव में इस बार आप सरकार को आप लोग बता देंगे, तो मतलब जी क्या सरकार से जो आप लोग नाखुश हैं अब वो चुनाव में दिखेगा? जी, उन्हीं पर मैंने लिखा था, अपने कुछ छंद है जो आपको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। चलो मान गए हम हार गए, चलो हम्म। मान गए हम हार गए, तो क्या जीत तुम्हारी खुशी की मनाऊं। चलो मान हम्म। गए हम हार गए, तो क्या जीत तुम्हारी खुशी की मनाऊं। मेरे आंसुओं के हर एक कतरे का हिसाब इसी जमी पर मनाऊं। मेरे आंसुओं के हम्म। हर एक कतरे का हिसाब तो इसी जमी पर होगी। 100 दिन से रोडों पर हम बेबस होकर यूं काट रहे, 100 दिन से रोडों पर हम बेबस होकर यूं काट रहे। दिल में है बस री एग्जाम, कहाँ कोई बांट रहे। दिल में है बस री एग्जाम, कहाँ कोई बांट रहे। कड़ाके की ठंड में खुद को ठिठुरा है, कड़ाके की ठंड में खुद को ठिठुरा हम्म। है। धूप के ताप में खुद को जलाया है। कितनी लाठियां तुमने बरसाया है, उसका भी हिसाब करना है। हम थके नहीं है साहब, हम थके नहीं है साहब, वोट का इंतजार करना है। हम थके नहीं है साहब, वोट का इंतजार करना है। और कुछ छंद हमने लिखा है न्यायालय पे। न्यायालय जी। पे लिखा है, न्यायालय का हम्म। दरवाजा हमने पीटा, सबूत में हमने कहा साहब रोड पर घसीटा। न्यायालय का हम्म। दरवाजा हमने पीटा, सबूत में हमने कहा साहब रोड पर घसीटा। पर न्यायालय ने भी कहा न्याय कर दी, पर न्यायालय हम्म। ने भी कहा न्याय कर दी। साहब हम गरीब के बच्चे हैं तभी तो अन्याय कर दी, साहब हम गरीब हम्म। के बच्चे हैं तभी तो अन्याय कर दी। और अंत लिखा है, अरे माँ से जी। मिले हुए कितने दिन हो गए, सालों से न हम्म। जाने पिताजी के कितने ऋण हो गए। अरे माँ से हम्म। मिले हुए कितने दिन हो गए, सालों से न जाने पिताजी के कितने ऋण हो गए। पढ़ने में हम बहुत अच्छे, लेकिन इस आयोग से ना बहुत ज्यादा घिन हम्म। हो गए, लेकिन इस आयोग से ना हो जी। गए। और अंत लिखा है इसमें, उस कुर्सी पे बैठे हुए कुर्सी कुमार आला कमान से कहना चाहता हूँ, हमने कुर्सी हम्म। दी थी साहब, हमारी तुमने नहीं सुनी। हमने कुर्सी दी हम्म। थी साहब, हमारी तुमने नहीं सुनी। अब उल्टी गिनती शुरू हो जाए इसका साहब, अब उल्टी गिनती कर लो साहब, कुर्सी तेरी छीन रही। अब उल्टी गिनती शुरू कर लो साहब, कुर्सी तेरी छीन रही। तो यही हमने अपने छंद से ही सरकार को और आला कमान को और हमारे छात्र के जो अंदर की जो पीड़ाएं हैं, हमने लिखने का जी। प्रयास किया, अपने कलम से पिरोने का प्रयास किया है। और लगातार हम यही कर रहे हैं मैम। जी अनुज जी। अनुज जी, जी तो आप न्यायालय पे भी सवाल उठा रहे हैं, क्या न्यायालय के फैसले पे आप लोगों को भरोसा नहीं है? आखिर उनको क्या देखिए मैम, दुश्मनी है आपसे? देखिए मैम, न्यायालय के फैसले से हमें विश्वास है और पूर्णतः हम्म। विश्वास है। और देखिए इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी कह रहा हूं मैम, कि कभी न कभी जी। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके आगे भी कोर्ट होता है, उसके आगे भी कोर्ट होता है। अगर किन्हीं को अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी पहले एसडीओ कोर्ट होता है, बिल्कुल अगर बिल्कुल। एसडीओ कोर्ट से उनको न्याय मिल जाती तो वो आगे नहीं बढ़ते। तो उनका मतलब है कि हम्म। कहीं न कहीं उनसे त्रुटियां हुई होगी, कहीं न कहीं उन्होंने उन चीजों को गंभीरता से नहीं देखा होगा, कहीं न कहीं किस विषयों को उन्होंने छोड़ दिया होगा। मैं उन पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन उनसे ऊपर हम्म। लोग बने हुए हैं जो उन्होंने त्रुटि हम्म। छोड़ा होगा, जो उन्होंने हमारी इन चीजों को अच्छे से संज्ञान में नहीं लिया होगा। आगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट हम्म। का रुख करेंगे और वहां से हमें पता चल पाएगा कि क्या चीजें हमारे फेवर में होनी चाहिए या तो नहीं आप होनी लोग कुछ चाहिए। नए क्योंकि सबूत भी पेश करेंगे या वो पुराने सबूत जो थे उसी के बुनियाद पे आप लोग आगे की लड़ाई भी लड़ेंगे? देखिए मैम, हम सबूत के साथ ही चले थे और सबूत के साथ हम्म। ही चलेंगे। और पहले भी हमने सबूत दिया है और उन्हीं सबूतों के साथ अगर जोड़ना पड़ेगा कुछ चीजों को और जोड़ेंगे और जोड़ते हुए हम आगे हम्म। बढ़ते चल जाएंगे। मैम एक और कविता है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जी जी। लास्ट है। जरूर जरूर हमारे और बोलिए। हमारे सभी छात्रों के बीच के जो अंदर का गम है वो मैंने लिखा है। मेरे हम्म। अंदर भी वही गम है जो तेरे अंदर भी बहता है। इस गम की गर्मी से सरकार भी जलता है। महीनों से हम भटक रहे हैं, महीनों से हम भटक रहे हैं और करते हैं फरियाद। ये हम्म। आयोग है या कोई चोर, तुम ही बताओ नीतीश कुमार। ये आयोग है या कोई चोर, तुम ही बताओ नीतीश कुमार। और जिनको जिनको लाठियों का डर लगता है उन भाइयों के लिए लिखा है, जहां जी। से लाठियां आए वहीं सीना अड़ा देना,
वो वाटर कैनन जब चलाए तो उसमें कुंभ नहा लेना, मगर डरना नहीं उन चोरों से, ये वीरों की धरती है, तुम्हें वीरों की कसम है, उनका लाज बचा देना, मेरे अंदर भी वही गम है जो तेरे अंदर भी बहता है। तो बहुत बहुत नमस्कार मैम। सबसे पहले न्यूज़ 24 को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हम विद्यार्थियों की बात को सुना है, बीपीएससी आंदोलन को लगातार दिखाने का प्रयास किया है, हम बच्चों के हित में जो भी हो सकता है लगातार दिखाने का प्रयास किया है, और उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और ऐसे ही हमारे बिल्कुल बच्चों के बिल्कुल मुद्दे अनुज को जी, और उम्मीद लगातार है कि दिखाने आप का लोग प्रयास सुप्रीम करें। कोर्ट का रुख करेंगे, और आप लोग अगर पर्याप्त सबूत पेश करेंगे तो वो फैसला आप लोगों के हक में भी आ सकता है। जी जी जी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल हमारे फेवर में होगी, बातें होगी। और हम लोग जब सच के साथ लड़ रहे हैं ना मैम, सच जी परेशान हो सकता है लेकिन सच पराजित नहीं होगा। उसी के साथ हम बिल्कुल लोग चल बिल्कुल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। अच्छा जी, भीमराव अंबेडकर ने बिल्कुल संविधान अनुज बनाया जी। है, संवैधानिक तरीके से हम लोग चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। जजमेंट में बहुत चीज चलिए ठीक कंसीडर है नहीं। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के शुक्रिया मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। लिए। जी, तो आपने अभी बिहार के बीपीएससी के छात्र और एक लोक कवि को सुना, किस तरह से उन्होंने छात्रों का जो दर्द है बिहार में, अभी जो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों के हक में फैसला नहीं आया है, अब वो कह रहे हैं कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि फैसला उनके हक में बेहतर आ सकता है। हालांकि प्रदर्शन पर भी उन्होंने कविता के जरिए सारी बातें बताई कि कैसे उन पर उन्हें लाठी डंडे खाने पड़े, कैसे उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। तो तमाम दर्द आज अनुज पाठक जी ने बयां किया है। हालांकि अब जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे बिहार में बीपीएससी के छात्र, तो आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।